भागलपुर जिले की सातों विधानसभा सीटों की मतगणना पूरी हो चुकी है और सभी सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में चली गई। जिले में एनडीए उम्मीदवारों ने अपने प्रतिद्वंदियों को मात देते हुए शानदार जीत दर्ज की है। सबसे पहले बात करते हैं बिहपुर विधानसभा की, जहां भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर शैलेंद्र ने जीत हासिल की। इंजीनियर शैलेंद्र ने वीआईपी प्रत्याशी कुमार अपर्णा को हरा करके विधानसभा में प्रवेश सुनिश्चित किया। गोपालपुर विधानसभा में जेडीयू प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार उर्फ बूलो मंडल के जीत हासिल की। उन्होंने वीआईपी उम्मीदवार डब्ल्यू यादव को शिकस्त दी। पिरपेरी विधानसभा की बात करें तो यहां भाजपा प्रत्याशी मुरारी पासवान विजयी रहे। उन्होंने राजद के रामविलास पासवान को हराया। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी शुभानंद मुकेश ने जीत हासिल की। शुभानंद ने राजद प्रत्याशी रजनीश यादव को पराजित किया। नाथनगर विधानसभा में लोजपा रामविलास के प्रत्याशी मिथुन यादव ने बाजी मारी। उन्होंने राजद प्रत्याशी जेड हसन को हराते हुए पहली बार बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। सुल्तानगंज विधानसभा से जदयू प्रत्याशी प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायण मंडल ने जीत का परचम लहराया। उसके साथ ही उन्होंने राजद प्रत्याशी चंदन सिन्हा को हराकर सीट अपने नाम की। वहीं भागलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे ने कांग्रेस प्रत्याशी और 3 बार के विधायक अजीत शर्मा को हराते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर भागलपुर जिले की सातों सीटों पर एनडीए ने कब्जा कर अपना दबदबा साबित कर कि जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद स्नेह पूरे भागलपुर और बिहार सहित सबको दिया है। सबको आभार धन्यवाद है। और स्पष्ट जनादेश के साथ जो तरह तरह के गाने बज रहे थे, कट्टा गोली अपराध और रंगदार बनने की जो बात हो रही थी, बिहार की जनता ने सिरे से उसको खारिज किया है। और यहाँ तुष्टीकरण नहीं चलेगा, यहाँ विकास चलेगा। यहाँ विनाश नहीं, विकास की यात्रा है। और जो विकास की यात्रा बिहार के अंदर जो तेज रफ्तार विकास की बढ़ी है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास किया है, उसके साथ जो भारत के लोग और इस बिहार के लोगों ने अपना एकजुटता का परिचय देते हुए स्पष्ट जनादेश देने का काम किया है और बताने का काम किया है कि यह जंगल राज की वापसी अब नहीं होनी है। और सभी लोग जिन्होंने कल ऐसे स्टेटमेंट दिए कि यहाँ नेपाल, यहाँ बांग्लादेश बनेगा, ये बिहार है, यहाँ बांग्लादेश नहीं। यहाँ लोकतंत्र का जन्म हुआ है, लोकतंत्र की जननी है, बुद्ध की धरती है, गांधी की धरती है। यहाँ रक्त रंजित नहीं हो सकता है। और जो भी व्यक्ति गलत आकलन और स्टेटमेंट देते हैं उसका हर्ष क्या होता है आज जनता ने बता दिया है। बिहार में यहाँ मोदी जी की माँ को गाली देना, यहाँ छठ पूजा को अपमानित करना, इसका अपमान का बदला लोगों ने मतदान से लिया है और स्पष्ट रूप से इनको बता दिया है कि ऐसी राजनीति की कहीं कोई जगह नहीं है बिहार में। सुनामी है, आप समझ ही रहे हैं। और जो आधी हमारी आबादी है और उनकी जो हिस्सेदारी है, इस बार ऐसी आंधी लाई है कि सब कुछ उड़ गया। और फिर से एनडीए की सरकार, सशक्त सरकार और बिहार को समृद्ध बनाने की सरकार। आप भी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। कहलगांव का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं कह सकता हूँ हमारे मानस पिता, जिसने इस विपत्ति में भी हमको खड़ा करने का काम किया है, उसके लिए फ्रेंडली फाइट थी आपके विधानसभा में। जो भी रहे हमारे तरफ, एक तरफ हमारे सारे एनडीए घटक दल के सारे साथी भाजपा के और एलजेपी चिराग और हमारे हम पार्टी के सारे साथियों ने चट्टानी एकता के साथ दिखाया। पांडव का वनवास खत्म हुआ, पांडव वापस। अब किस तरह से कहलगांव विकसित होगा? निश्चित तौर पर जिस तरह का रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में है, उसी को गति देने के काम है। मैं निमित्त मात्र हूँ, माध्यम हूँ। वहाँ से दिल्ली से, पटना से इसको संपर्क करना है, दिल्ली से संपर्क करा के यहाँ पर पूरे बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत। चलिए बधाई हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में जो विकास की बयार थी, जिस तरह विरोधियों ने फैलाया था, उसको जनता ने डबल इंजन की सरकार को सराहा है, उसको अंगीकार किया है विकास को। और ये जीत बड़ी जीत है मातृशक्ति की, ये जीत बड़ी जीत है युवा शक्ति की है, ये जीत बड़ी जीत है बिहपुर के आम मतदाताओं की, ये बड़ी जीत है किसान भाइयों की। कितने की मार्जिन है सर? अभी तो हम देखे नहीं जा रहे हैं, रिजल्ट 50,000 से है। युवाओं के लिए क्या कहेंगे सर? तो युवा के लिए तो बोल दिया कि ना, युवाओं की जीत है ये जो है मातृशक्ति, युवाओं की, किसान भाइयों की जीत है। और इस बार जो हमारे यहाँ जो बाढ़ से लोग जो है असुरक्षित रहते हैं, उसके लिए हम पूर्ण व्यवस्था करेंगे कि मेरा क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित हो जाए। विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया, क्या कहेंगे सर?
वो था कहाँ विपक्ष, वो तो नीतीश जी साथ में थे, इसलिए वो इनका इतना भी ग्राफ बढ़ा। विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष कहाँ है? भागलपुर का 7 सीट हम जीते। भागलपुर का 7 सीट जीत रहे हैं। हाँ, जीत गए। जीत डबल इंजन सरकार के विकास की है, ये जीत युवा की है, ये जीत किसानों की है, ये जीत बिहपुर की आम मतदाताओं की जीत है। ये फैक्टर क्या रहा? जीत का फैक्टर क्या माने? फैक्टर तो आप जान ही रहे हैं कि सब पर भारी पड़ गया विकास, सब पर विकास भारी पड़ गया। और ये जो जंगल राज का दहशत बीच में दिया था ना, जनता डर गई थी, इसलिए ये ऐसा माहौल बना कि एक तरफा प्यार हो गया। आप ही का आरोप था कि प्रायोरिटी क्या होगी? इधर से चलेंगे। मेरी 3 प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी है मेरा जो क्षेत्र है ना, कोसी और गंगा के बीच में, और कभी गंगा जो है हमारे क्षेत्र को बर्बाद करती है, कभी कोसी, तो इसको सुदृढ़ करेंगे, पूर्ण रूप से सुरक्षित करेंगे। दूसरी प्रायोरिटी है कि मेरा जो पहले विरासत में जो रेलवे का जंक्शन हुआ करता था वो हट गया, और